हेलो दोस्तों, मैं जगमोहन सिंह गलत बैस के में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने 2 क्लासें पढ़ी हैं। किसी कार्डबस या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो कंप्लीट क्लास नहीं हो पाई। इसमें हम लोग कंप्लीट क्लास करेंगे जो अ, पिछले वाले क्रम में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट सब कुछ करें एक साथ में। चलिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो पहला प्रश्न है वो आप लोगों के साथ में, चलो देखो, ये है आकृतियां दे रखी हैं। डायस के क्रम में हम लोग चल रहे थे। जैसे कि ये हमने मान लिया कि 2 आकृतियां दी हैं और इन आकृतियों में क्या लिखा है वो देखते हैं। प्रश्न के सीरीज में उसमें लिखा है निर्देश में कि ए से लेकर के एफ तक लिखा हुआ है। जो इस प्रकार है, इनमें लिखा हुआ है ए बी सी और इसमें लिखा है सी डी और ई। ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है। तो इन्होंने पूछा है तो बताइए सतह बी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। सतह बी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा ये बताना है। तो देख लेते हैं। यदि अंग या लेटर कितने प्रकार के हैं, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ दिक कितने प्रकार के रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार के दिख रहे हैं और 6 प्रकार के होते हैं। जो हम 6 सतह कुल होती हैं यहाँ लिखे हुए हैं, जो हमने इससे पिछली क्लास में बताया था। यदि आपको पिछली क्लास को पढ़ना है तो हम यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक अटैच कर देंगे, उसमें आप जाके पढ़ लेना, देख लेना। तो आपने देखा ए बी सी और ई डी, ये सी दोबारा आ गया। हमने बताया था जो दोनों में जो नजर आ रहा है वो आपको आ रहा है कॉमन, मतलब सी है, दोनों में नजर आ रहा है तो ये कहेंगे आप इसे कॉमन। और जो कॉमन होता है उसे कहते हैं उभयनिष्ठ। ये एक लेटर कॉमन है इसीलिए आपने इसे कह दिया। तो इसी चीज को आपने कहा था वन सरफेस कॉमन, वन सरफेस और कॉमन, मतलब दोनों में एक सतह समान थी तो इसी चीज को आपने कहा था वन सरफेस कॉमन। अच्छा, हमने लिखने का प्रारंभ बताया था, क्रम बताया था। हमने कहा था जो कॉमन सतह है पहली वाली आकृति से वहां से लिखना प्रारंभ करेंगे। यहां से ऐसे पहले घड़ी के सुई की दिशा में घूम जाएंगे। ये सी है तो पहले लिखेंगे सी के बाद नंबर आया ए का तो ए के बाद नंबर आया बी का तो बी। फिर कॉमन से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे इस तरीके से। तो कॉमन के बाद क्या आएगा, कॉमन के बाद आएगा डी और डी के बाद आएगा ई। क्या नहीं दिख रहा, आप कहोगे एफ नहीं दिख रहा। एफ क्या है, आप कहेंगे एफ है सर हिडन है। एफ हिंदी में कहते हैं अदृश्य है, अदृश्य है। हमने एक बात और बताई थी जो नहीं दिख रहा एफ है। हमने कहा था जो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है कॉमन के अपोजिट में सीधे तौर पे हिडन होता है, मतलब विपरीत जो होता है वो क्या होता है, हिडन होता है। अच्छा, अब हम ये कह दें ए के अपोजिट क्या है तो आप कहोगे डी। सी डी के अपोजिट क्या है ए, बी के अपोजिट क्या है ई और ई के अपोजिट क्या है बी। इस तरीके से आप कहोगे। तो यहां हम कह दें कि सी के अपोजिट क्या है, आप कहोगे एफ। हम कह दें ए के अपोजिट क्या है, आप कहोगे डी। हम कह दें बी के अपोजिट क्या है, आप कहोगे ए। हम रिवर्स में बोल सकते हैं या सीधे भी बोल सकते हैं। ये आपका एक करने का तरीका है। अच्छा, इसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, इसे समझ लिया हो तो अगला प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न और करेंगे इसी सीरीज का, उसके बाद में आगे इसे इरेज करते हैं। हमारे साथ में बने रहिए, गारंटी है आपको 100% इस चीज को आप सीख जाएंगे। चलिए, कॉमन के अपोजिट में पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए कॉमन के अपोजिट में हिडन होता है। चलो, निर्देश में दिया है, निर्देश में दे रखा है 1 2 3 4 5 6। निर्देश में दे रखा है कि एक से लेकर के एक पासे पर 1 से लेकर के 6 तक अंकों का प्रयोग किया गया है, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। पासे
कम से कम 2 होंगे, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। जैसे पासा एक हमने बनाया, यहाँ पे एक पासे की आकृतियों को हमने बनाया जो इस तरीके से है। पहले वाले सरफेस में लिखा है, पहली वाली आकृति में 4 5 6, और दूसरी आकृति है इसमें लिखा हुआ है सेकेंड आकृति 1 2 5, इस तरीके से लिखा हुआ है। पहली वाली आकृति में लिखा है 4 5 6, दूसरी में लिखा है 1 2 5। इन्होंने पूछ लिया है तो बताइए, इन्होंने पूछा है तो बताइए 6 के अपोजिट में, 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। आप भी प्रयास करिए और हम तो कराएंगे यहाँ पे। चलिए, अब 6 के अपोजिट पूछा है तो कैसे निकालेंगे। हमने आपको बताया है जो कॉमन सरफेस हो वहां से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे। कॉमन सतह दोनों में क्या है, देखो 4 5 6, 1 2 5, तो कॉमन सतह क्या है 5। 5 ऐसे सर्कल बना लो और यहां से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाओ ऐसे, और पहली वाली आकृति से लिखना प्रारंभ करेंगे तो यहां भी ऐसे घूम जाओ। पहली वाली आकृति से कॉमन सरफेस लिखना प्रारंभ, तो कॉमन कितना है 5, तो 5, अगला नंबर आएगा 6, अगला नंबर आएगा 4, लिख लिया। इसमें देखो 5 और 5 के बाद कितना 1, और 1 के बाद कितना 2, क्या नहीं दिख रहा। आप कहोगे क्या नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा। 3 नहीं दिख रहा, वो क्या है, हिडन है। जो नहीं दिख रहा वो हिडन है। अच्छा बताओ, हमने बोला था कॉमन के अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे हिडन, हिडन के अपोजिट कॉमन। वो अलग बात है कि व्यक्तियों की या रंगों की या फलों की किसी की भी नाम या अंक या लेटर दे सकता है, वो यहाँ अंक दे रखे हैं। अब जैसे मैं कह दूं कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर जो कॉमन है वो है 5। हम कहते हिडन क्या है, तो 3। अब हम ये कहें 3 किसके अपोजिट है, तो 5 के। 5 किसके अपोजिट है, तो 3 के। अगला 6 के अपोजिट क्या है, तो आप कह दोगे 1 है, क्योंकि 6 के नीचे क्या है 1, 1 के नीचे क्या है 1 के ऊपर क्या है 6। मैं कह दूं 4 के अपोजिट क्या है, तो आप कहोगे 4 के अपोजिट है वो है 2। हम कहते 2 के अपोजिट क्या है, तो आप कहोगे 4। इस तरीके से कुछ होता है। अच्छा, अब ये तो वन सरफेस हो गया। अब प्रश्न बनेंगे टू सरफेस कॉमन के, वो कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं, उससे देखते हैं। टू सरफेस कॉमन के देख लेते हैं, इसे इरेज करते हैं। अब करेंगे आराम से। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। दोस्तों, ये प्रश्न में लिख रखा है निर्देश में कि एक पासे की 6 सतह पर ए से लेकर के एफ तक लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, और इस पासे की 2 आकृतियां दी हुई हैं। तो आकृतियां दी हुई हैं तो हम आकृतियां यहाँ पर बना लेते हैं। इस तरीके से आकृतियां दी हैं तो हमने बनाई। ये 2 आकृतियां बन गई, ये है हो गई पहली और ये हो गई दूसरी, पहली और दूसरी। अच्छा, इनमें अब कुछ लिखा है, कैसे लिखा है, जैसे यहां दे दिया इन्होंने लिख के, यहां लिखा हुआ है ए बी सी, और यहां लिखा हुआ है बी ए डी। इस तरीके से इन्होंने लिख दिया। पहले आकृति में लिखा है ए बी सी और दूसरे में लिखा है बी ए डी। तब इन्होंने पूछा है तो बताइए, इन्होंने पूछ लिया तो बताइए सी के विपरीत, सी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, सी से विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। पहले देखो अंक, ये लेटर कितने प्रकार के हैं, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, लेटर जो है अक्षर जो है 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के दिख रहे हैं, तो ए बी सी 3 हो गए, ए बी तो आप जोड़ चुके, डी कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के लेटर हैं। अच्छा, इन्होंने देखा ए बी, इन्होंने दोनों लोगों ने क्या किया, जो नहीं दिख रहे उनका स्थान घेर लिया। कौन से नहीं दिख रहे हैं, देखो इनमें कौन से नहीं दिख रहे, तो आप कहोगे सर ना तो ई दिख रहा है और ना हमें एफ दिख रहा है, और जो नहीं दिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हिडन कहते हैं। जो नहीं दिख रहे वो हिडन है, जो दिख रहे हैं वो कॉमन है। अच्छा, आप लोगों ने देखा जो कॉमन है वो कौन है, ए बी, और इसी चीज को आपने क्या कह दिया,
टू सरफेस कॉमन, इसी नेचर को आपने कह दिया टू सरफेस कॉमन, क्योंकि दोनों में दो सतह समान है, जैसे कि ए बी है और ए बी है दोनों में। अच्छा, इसके बाद में एक बात और बताएं, जैसे इसमें लिखा हुआ है क्रम में, देखो घूमने की दिशा में ए और ऊपर बी, और इधर से नीचे है बी ऊपर ए। अगर ए बी इस तरीके से यहां लिखा है और इसी तरीके से ए और बी ऐसे लिखा होता, और यहां लिखा है सी और यहां भी लिखा होता, यहां लिखा है डी, तो ये पासा गलत हो जाता, क्योंकि रोटेशन के आधार पे जो लेटरों का क्रम है इनका वो उल्टा हो जाता है, तभी डी यहां आएगा, अन्यथा यहां पर डी होता और ए और बी ऐसे होता तो ये पासा गलत था। अच्छा, बी यहां है ए यहां है, तो अब ये सही है, इस बात को भी ध्यान में रख के चलेंगे। इस नेचर को आपने क्या कह दिया, टू सरफेस कॉमन, मतलब दो सतह समान। अच्छा, अब हम ये कहें इसमें कॉमन क्या क्या है, तो आप कहोगे सर कॉमन दो लेटर हैं, एक है ए और एक है बी, दो लेटर कॉमन है। अच्छा, हिडन, अब हिडन की बात आती है, और कुछ बच भी गया इसमें, जैसे जो बच गया वो कौन कौन बच गया, वो बचा है सी और डी। देखो जो कॉमन होते हैं ऐसी परिस्थिति में उन्हें थोड़ी देर रुक जाते हैं, उनसे उनमें कार्रवाई नहीं करते। जो अनकॉमन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं असमान समय, वो असमान सतह, अनकॉमन, ये है अनकॉमन, हिंदी में कहते हैं असमान सतह, असमान सतह, यह है असमान सतह। जो असमान सतह होते हैं वो सीधे तौर पर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं, जब हम ओपन डाइस कराएंगे तो सारी चीजें कराएंगे रोटेशन के आधार पर, वो भी जो असमान सतह बच गई मतलब अनकॉमन, एक और दो, मतलब सी और डी, ये आपस में कॉमन हो जाएंगे डायरेक्टली। जैसे मैं कह दूं सी के अपोजिट क्या है, तो आप कह दो कि सी के अपोजिट है वो सर, वो 100% उसकी हम कह सकते हैं वो क्या है, डी है। कैसे होता है आगे कराएंगे। चलिए, अब बात आती है ए और बी के सर अपोजिट कौन है। अब एक बात बताओ, जैसे एक पासा है, हमने कहा इधर साइड में आप ए देखो और बी देखो, दोनों दिख रहे हैं, हम कह दें क्या नहीं दिख रहा, तो आप कहोगे ई और एफ नहीं दिख रहा। अच्छा, हम कह दें ए के अपोजिट क्या है, तो ए के अपोजिट क्या है, इस बात की जानकारी आप 100% या 100% नहीं कह सकते कि ए के अपोजिट में ए के अपोजिट में ई कह दें या एफ कह दें। क्यों, क्योंकि हो सकता है ए के अपोजिट में एफ हो सकता है ए के अपोजिट में ई हो, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात आप जरूर 100% कह सकते हो, वो क्या, वो आप ये कह सकते हो सर इन दोनों में से कोई एक न एक जरूर होगा। आप कैसे कहोगे, सर ए के अपोजिट में या तो ई होगा या एफ होगा, इन दोनों में से 100% कोई एक न एक होगा। लेकिन आप इस बात को 100% नहीं कह सकते हो कि ए के अपोजिट में ई है, ये नहीं कहोगे, ना ये कहोगे ए के अपोजिट में एफ है। लेकिन ये जरूर कह सकते हो कि ए के अपोजिट में या तो ई है या एफ है, इन दोनों में से कोई एक है। ऐसे ही बी के क्रम में, बी के बारे में अगर पूछा जाए कि बी के अपोजिट क्या है, तो आप कह दोगे या तो सर ई है या एफ है, इन दोनों में से कोई एक है। लेकिन आप 100% या 100% ये नहीं कह सकते हो कि ई है बी के अपोजिट में या आप एफ कह दो एफ है, नहीं, या करके जवाब दोगे, ये नहीं कहोगे कि बी के अपोजिट में एफ है, नहीं, ये गलत है। जो अनकॉमन होते हैं सीधे तौर पे एक दूसरे के अपोजिट या विपरीत होते हैं, या प्रतमुख सम्मुख आमने सामने ऊपर नीचे कुछ भी कह दो होते हैं। और जैसे अब रिवर्स में पूछ लिया जाए, मैं कह दूं कि ई के अपोजिट क्या है, तो आपका जवाब आना चाहिए ई के अपोजिट में या तो ए है या बी है, एफ के अपोजिट में या तो ए है या बी है, या उल्टा कह दो कि एफ के अपोजिट में या बी है या ए है। लेकिन आप एफ के अपोजिट में ये नहीं कह सकते कि सर बी है। क्यों, क्योंकि कॉमन कितने हैं, दो, तो ऐसे ही इसका आप जवाब देंगे कि ई के अपोजिट में या तो ए है या बी है, एफ के अपोजिट में ए है या बी है। इस बात को ध्यान में रख के चलेंगे। चलिए, एक अगला प्रश्न आपके लिए है, उस प्रश्न का जवाब दीजिए। ये क्लियर हो गया तो ऐसे नोट कर लो। एक अगला प्रश्न, चलिए इरेज करते हैं इसे। जैसे एक सवाल और दे रखा है, मान लो
एक सवाल दे रखा है और आपसे पूछ लिया उन्होंने, ये दे रखा है, निर्देश में दिया है कि 1 से लेकर के 6 तक अंकों का प्रयोग किया गया है और इस पासे की 2 आकृतियों को दर्शाया गया है या दिया गया है, जैसे बनाया गया है। जैसे कह दिया जाए, लो हमने 2 आकृतियां बना दी, चलो ये पहली आकृति हो गई और ये दूसरी आकृति हो गई। 2 आकृतियां दे रखी हमने बना दी और इसमें लिखा है 3 4 5 और इसमें लिखा है, इसमें लिख दिया 4 3 6, ऐसे लिख दिया। अब इन्होंने पूछा है, ये पहली आकृति है और ये दूसरी आकृति है। इन्होंने पूछ लिया है बताइए, इन्होंने पूछा है बताइए, इधर साइड लिख लेते हैं, यही लिख दे रहे हैं, विपरीत बताइए किसका। इन्होंने कहा आप बता दो मुझे विपरीत 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा ये बता दीजिए। तो आप वही क्रम है, आप क्या करेंगे, आप देखो कितने सतह कॉमन है, आप कहोगे 3 और 4, 4 और 3 ये कॉमन है। इसी नेचर को आपने 2 सरफेस कॉमन कह दिया था। ये पहली आकृति है, दूसरी आकृति है। आपको पता है कॉमन के अपोजिट हिडन होता है। यदि ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये 2 लेटर कॉमन है, तो फिर हिडन क्या है, आप कहोगे 1 और 2 जो हैं वो क्या है, यहाँ पे हिडन है। 1 2 जो है वो यहाँ पे हिडन है, 1 और 2 हिडन है। कॉमन क्या है, 3 और 4, 4 और 3 कॉमन है। बच गया वो क्या है, जो बच गया उसे आप कहेंगे अनकॉमन, जो बच गया उसे आप कहेंगे अनकॉमन है। क्या बच गया, 5 और 6 बच गया। अनकॉमन हमने बताया सीधे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हम कह दें आप बता दो 5 के विपरीत क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए सीधा कितना, 6 है 5 के अपोजिट में। अब जो बच गया, कौन कौन से बच गए, 3 और 4। आपको हमने पूछा इनका अपोजिट क्या है, तो आपका उत्तर आना चाहिए कि जो 3 के अपोजिट है वो हिडन होता है, मतलब 3 क्योंकि कॉमन है, और हिडन कितने हैं, 2 लेटर। कौन कौन से, 1 और 2। तो मैं कह दूं 3 का अपोजिट क्या है, आप कंप्लीट किसी एक का उत्तर नहीं दे सकते हो लगा के, जैसे 3 का अपोजिट 1 है नहीं, या आप 3 का अपोजिट, या आप कह दो 3 का अपोजिट 2 है नहीं। लेकिन एक बात 100% आपको पता है, 3 के अपोजिट में या तो 1 होगा ये 2 होगा, इन दोनों में से कोई एक अंक है, और ऐसे ही आपको जवाब देना है सर 3 के अपोजिट या तो 1 है या 2 है। 4 के अपोजिट, इसमें भी आप कहोगे या सर 1 है या 2 है, इस तरीके से आप जवाब दोगे। 5 के अपोजिट 100% आप जवाब दे दोगे कि 5 के अपोजिट कितना है, वो 6 है। तो बोलो 5 के अपोजिट आंसर यहाँ क्या बन जाएगा, 6 इज द राइट आंसर। इस तरीके से होता है, इस तरीके से करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं अंक आए लेटर आए, हो सकता है व्यक्तियों के नाम दे दें, हो सकता है शहरों के नाम दे दे, हो सकता है फलों के नाम, रंगों के नाम, या इनके अलावा कोई सिंबल्स यूज कर दे, कॉपीराइट एड हैज कर दे, @ कर दे, स्टार कर दे, दिल बना दे, जो भी मर्जी वो बना सकता है। तो ये सब आते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों यही समाप्त करते हैं, और एक बार आप सभी से गुजारिश करते हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारा सपोर्ट करें और लाइक करें, कमेंट भी करें यदि आपकी हमारी वीडियो पसंद आए आपको हमारी तो बाकी ठीक है। थैंक यू सो मच।